आज के सेशन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं IIS वेब सर्वर, जो हमारी जितनी भी नंबर ऑफ .NET प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर हम यूज़ करते हैं। इट इज़ एक्चुअली ए सर्वर और वेब सर्वर। इसको हम सर्वर या वेब सर्वर भी कह सकते हैं। वैसे हमारे पास सर्वर क्या होता है? एक्चुअल में सर्वर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, सही है। लेकिन इसी सॉफ्टवेयर को जब भी हम किसी भी हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, यानी हमारे अगर किसी भी कंप्यूटर के ऊपर हमने कोई सर्वर इंस्टॉल कर दिया, जैसे विंडोज़ सर्वर आते हैं ना, अलग से विंडोज़ सर्वर के लिए होते हैं, तो उस आपके सिस्टम यानी हार्डवेयर को भी आप क्या कह सकते हो? सर्वर कह सकते हो, सही है। तो सर्वर इज एक्चुअली a सॉफ्टवेयर, बट व्हेन वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर ऑन एनी हार्डवेयर डिवाइस, सही है, सो वी कैन कॉल दैट डिवाइस एज अ सर्वर। उसके बाद हमारे पास ये IIS यानी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये एक्चुअल में करता क्या है? ये आपके पास जितनी भी .NET की प्रोडक्ट्स सर्वर पे चलती हैं, किस पे चलती हैं? सर्वर पे। उनके लिए हम IIS को यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, अब सर्वर हमारे पास किसी भी क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर हम यूज करते हैं, यानी किसी भी नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सर्वर। अब नेटवर्क के साथ हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स तो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कौन से कंप्यूटर को क्या क्या एक्सेस देनी है, कौन कौन सी एक्सेस नहीं देनी, वो कौन डिसाइड करता है? सर्वर डिसाइड करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्कूल के अंदर जाते हो तो स्कूल के अंदर सारे आप समझ लो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, लेकिन एक आप समझ लो CR जो चूज किया जाता है, उस CR को क्या देते हैं हम? कुछ आप समझ लो एक्शंस परफॉर्म करने के लिए दे देते हैं कि अगर टीचर क्लास में ना हो तो आपको क्लास संभालनी है, समथिंग, है ना। तो एज इट इज यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, किसी भी नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, एंड इन दिस सिनेरियो वी नीड अ सर्वर। सर्वर से समझ में आ रहा? ठीक है। अब अगर मैं यही बात आपको रियल लाइफ में समझाना चाहूं तो देखें, घर में किसकी ज्यादा चलती है, अम्मी की अब्बू की? लेकिन आजकल अम्मियों का दौर है तो ज्यादातर समझ लो अम्मी की चलती है ना। तो अम्मी एज अ सर्वर है, राइट, जिसकी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो एज इट इज आपकी इंटरनेट यानी ऑनलाइन जो हमारा नंबर ऑफ नेटवर्क है, क्योंकि इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है ना। तो उसके ऊपर जितने भी नेटवर्क चलते हैं उन नेटवर्क्स को चलाने वाले हमारे सर्वर होते हैं, जो एक्सेस देते हैं कि कौन सी चीज किसको एक्सेस देनी है, कौन सी चीज किसको एक्सेस नहीं देनी। अब हमारे पास जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर दो तरह के समझ लो सिनेरियो होते हैं, डिवाइसेस कनेक्ट होती है। एक चीज होती है जिसको हम PC कहते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, जहां से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। किसको रिक्वेस्ट भेजते हैं? हमारे सर्वर को। और सर्वर भी एक्चुअल में हमारा PC ही होता है, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर से थोड़ा स्पीड में और इन चीज़ों में क्या होता है? फास्टर होता है, सही है। और ज़्यादातर जो हमारे कंप्यूटर एज अ सर्वर बनाए जाते हैं या वेब सर्वर बनाए जाते हैं वो मेन फ्रेम्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मेन फ्रेम्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे इस कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर है, इनसे थोड़ा साइज में भी बड़े होते हैं और उनकी स्पीड भी बड़ी होती है, स्टोरेज भी उनकी ज़्यादा होती है। उनके लिए कोई स्पेसिफिक समझ लो या समझ लो VIP टाइप का क्या बनाया जाता है? मटेरियल बनाया जाता है। जैसे कि अगर हार्ड डिस्क हमारे यहाँ पे लोकल किसी चीज़ से बनाई जाती है तो वहाँ पे कोई स्पेशल टाइप की चीज़ें होती हैं और ये थोड़ा महंगा होता है, सही हो गया। तो इस तरह के कंप्यूटर्स को हम क्या बनाते हैं? एज अ सर्वर या वेब सर्वर बनाते हैं, सही। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं IIS या ये सर्वर किस काम का है? तो एक्चुअल में हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी सर्वर साइड होती हैं, जैसे PHP हो गया, आपने सुनी है, एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सही है। इसको चलाने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए, जैसे हम अपाची कहते हैं। क्या कहते हैं? अपाची। एज इट इज हम जो पढ़ने वाले .NET की एक टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले ASP.NET, ये एक फ्रेमवर्क है या एक टेक्नोलॉजी है। इसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? IIS यानी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये एक सर्वर है जो हमें चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, अब ये सर्वर हमारे पास करता क्या है? हम एक्चुअल में जो .NET यानी ASP.NET के अंदर वेबसाइट बनाएंगे, उसको चलाने के लिए ये सर्वर जरूरी है। मैं सिर्फ ASP.NET की बात कर रहा हूं, .NET कोर की बात नहीं कर रहा, सही है। तो ASP.NET के अंदर जब आप पूरी वेबसाइट बनाना चाहेंगे तो उसकी सारी डीबगिंग टेस्टिंग कौन करवाएगा? ये सर्वर करवाएगा। इवन हेलो वर्ल्ड की आपकी जो सिंपल स्टेटमेंट होती है उसको चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? IIS सर्वर चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इस IIS सर्वर को
हम यूज करते हैं हमारी .NET की जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज है उनके लिए। सही है, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड यानी हमारी कुछ मार्कअप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो क्लाइंट साइड कहलाती है, और कुछ हमारी टेक्नोलॉजीज या आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनको हम क्या कहते हैं, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज या सर्वर साइड लैंग्वेजेस कहते हैं। अब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या डिफरेंस है? तो क्लाइंट साइड यानी आप समझ लो, अब आपके पास एक वेब क्लाइंट होता है। क्या होता है? वेब क्लाइंट, जिसको आप वेब ब्राउजर कहते हो। क्या कहते हो? वेब ब्राउजर। एक्चुअल में हमारे पास ये जो वेब ब्राउजर होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं? टू रिक्वेस्ट एनी काइंड ऑफ वेब पेज। आप गूगल करते हो ना किसी चीज को, तो यहां से जब हम सर्च करते हैं कोई भी चीज, तो जो भी आप सर्च करते हो वो एज अ वेब ब्राउजर से सर्च करते हो। तो वेब ब्राउजर हमारा क्या एज अ क्लाइंट, और इस क्लाइंट पे यानी वेब क्लाइंट पे आप अपनी रिक्वेस्ट लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं व्हाट इज HTML, तो ये व्हाट इज HTML में क्या कर रहा हूं? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। किसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं? हम अपने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे। किसको रिक्वेस्ट करेंगे? वेब सर्वर को। तो वेब सर्वर कौन है हमारे पास? जो आपका ये है IIS, यानी वो वेब सर्वर एक्चुअल में एक पीसी होगा जिसके ऊपर क्या इंस्टॉल होगा? IIS इंस्टॉल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। और ये हमारा जो लोकल सर्वर है, लोकल सर्वर भी हमें किसी भी समझ लो वेब पेज को गेट करने के लिए एक पाथ देता है, यानी कौन सा फाइल चला रहा है उसका क्या देता है? पाथ देता है कि ये फाइल में चला रहा है। वैसे ही आप क्या करते हो, जो हमारा ऑनलाइन वेब सर्वर होता है वो हमें एक डोमेन नेम देता है। क्या देता है? डोमेन नेम, यानी आपको वेबसाइट वहां पे जहां पे रखता है ना, उसका एक फोल्डर बनाएगा। जाहिर है उस फोल्डर का नाम अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करेगा? आपको बोलेगा कि आप भले उस नाम से अपना डोमेन खरीदे, क्योंकि आप वहां पे अपनी क्या कर रहे हो, एक स्पेस ले रहे हो ना उस कंप्यूटर पे, तो वो आपको एज अ सर्विसेज दे रहा है। कौन सी सर्विसेज? कि आपकी वेबसाइट को वहां पे होस्ट करवाएगा यानी रखेगा, और उसके लिए या उसके एवज में आपको क्या देने पड़ेंगे? कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट को एक स्पीड भी दे रहा है और अपने पास एक सिक्योर करके रख भी रहा है, ताकि 24 आवर आपका वो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और आपके यूजर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चले, और उस आपके वेब सर्वर पे क्या इंस्टॉल होता है? एक्चुअल में हमारा ये सर्वर इंस्टॉल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि अगर हम ASP.NET की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वैसे ही PHP की होस्टिंग भी होती है। PHP की होस्टिंग के लिए आपको अपाची सर्वर चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। लेकिन .NET कोर जो अभी इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है ना, तो आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं थोड़े उल्टे पैदा हुए हैं। इनका क्या सीन है कि ये जो है ना, वो कोर हम किसी भी लैंग्वेज की बेसिक को कहते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो .NET कोर दिया है ना, कोर यानी एडवांस, सही है। तो .NET कोर जो एडवांस इन लोगों ने दिया है, उसके अंदर इन लोगों ने ये बोला है कि जो आपकी एप्लीकेशन बन जाती है ना ASP.NET कोर में, .NET में नहीं, .NET कोर में जो इनका अभी है, उस .NET कोर में आपके किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए इस IIS की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? यानी कल को आप वेबसाइट रखते हो ना किसी आपके वेब सर्वर पे, तो अगर आपने वो किस में बनाई? .NET कोर के अंदर बनाई है, तो उसकी होस्टिंग के लिए ये सर्वर की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया सर्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर, वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर, वेब क्लाइंट, वेब ब्राउजर, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, ये आपकी सारी चीजें क्लियर हैं। तो हम आगे बढ़े। ठीक, अब इसको हम कैसे जो है मेजर करेंगे, तो हमारा ये सारा फॉर एग्जांपल कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। तो हमारे पास जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो हमें एक इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये सर्वर इंस्टॉल मिलता है। सही है, ये आपके विंडोज के साथ आता है। वो कहां पे होता है? अब यहां पे आके कंट्रोल पैनल में जाएं। कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो यहां पे आके आपको जाना पड़ेगा प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के अंदर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। सही है। यहां पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद आपको आना है टर्न ऑन विंडोज फीचर्स, यानी यहां पे आ रहा है ना टर्न विंडोज फीचर्स ऑन। यहां पे क्या होता है, कुछ चीजें इंस्टॉल होती हैं, कुछ आती हैं एज अ सेटअप, लेकिन आपको उनको ऑन करना पड़ता है। विंडोज के साथ ही आते हैं। जो विंडोज का सेटअप आप इंस्टॉल करते हो ना, जैसे 10 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, उसके साथ चीजें आती हैं। तो मैं इसके ऊपर अब जैसे ही जाऊंगा तो ये मुझे एक विंडोज फीचर्स का एक क्या दे देगा, एक डायलॉग बॉक्स दे देगा। तो ये लोड हो रहा,
इसके अंदर जाएंगे तो देखें मेरे पास एक यहाँ पे देखें इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये मेरे पास चेक किया हुआ है। जब आप फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम पे जाएंगे तो चेक नहीं किया होगा, सही है। यानी ये आपका इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक सर्वर है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आपके सिस्टम से आप जाएंगे तो आपको वहां पे ये चेक नहीं मिलेगा। इसके अंदर 3 ऑप्शन है, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, सही है, क्योंकि किसी भी सर्वर पे डेटा भेजने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोटोकॉल चाहिए, जैसे IP हो गया, TCP हो गया, या आपके पास FTP हो गया, या HTTP हो गया, या SMTP हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो इसके अंदर आपको जाना है और जितने भी नंबर ऑफ ऑप्शन है ये सारे सिलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे भी आपको आना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ पे भी आना है और आपको सिलेक्ट कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे ओके करेंगे तो आपको नंबर ऑफ चीजें आपको इंस्टॉल करके दे देगा। मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो ये कोई एरर नहीं देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने किसी भी वेब ब्राउजर को ऑन कर लें और यहाँ पे आके लिखते हैं लोकल होस्ट। जैसे ही लोकल होस्ट लिखेंगे तो आपको ये शो कर देगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। ये एक ऐसा सर्वर है जो ऑलरेडी विंडोज के साथ आया था, हमने उसको सिर्फ क्या किया है, इंस्टॉल किया, राइट। तो इसको हम उसके बाद अच्छा यहाँ पे देखें, ये हमारा एक लोकल होस्ट, यानी हमारे पास अभी जो कंप्यूटर है वो लोकल कंप्यूटर है, यानी मेरा कंप्यूटर है, ये किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, सही है, या इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अभी मैं नेटवर्क से कनेक्टेड हूं, क्योंकि आपको ये जो स्क्रीन शो हो रही है ये मेरा लैपटॉप आपके सिस्टम से कनेक्टेड है। तो इस लोकल होस्ट यानी मैं लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड हूं। लोकल एरिया नेटवर्क, लेन पढ़ा है ना आपने, ठीक है। लेन एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसको हम विदाउट इंटरनेट के यूज कर सकते हैं, और एक होता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट जिसको ग्लोबली एक्सेस किया जाता है, जिसको चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए, राइट, क्योंकि वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। और एक होता है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो किसी एक सिटी के ऊपर लिमिटेड होता है, सही हो गया। जैसे केबल वगैरह नहीं चल रही होती आपकी, इसको हम कह सकते हैं। तो 3 तरह के नेटवर्क होते हैं। अभी हमारा लोकल कंप्यूटर पे जो ये चल रहा है, यानी हम अभी अपनी सारी जो भी नंबर ऑफ चीजें होंगी ASP.NET की, इसके ऊपर रन करेंगे और ये सर्वर आपको उसका आउटपुट देता रहेगा। तो जब तक हम होस्टिंग नहीं करते, क्योंकि भाई इंटरनेट की आपको अवेलेबिलिटी कहीं होती है कहीं नहीं होती, तो इसीलिए इन लोगों ने ये फीचर भी दिया है कि अगर आप लोकली किसी अपने सिस्टम पे ASP.NET की अपनी क्या बनाना चाहते हो, वेबसाइट बनाना भी चाहते हो, इवन उसको डिप्लॉय करना चाहते हो ना लोकल होस्ट पे, तो कर सकते हो। यानी मेरे 15 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, मैं वेबसाइट ऑनलाइन होस्ट नहीं करता, तो मैं यहाँ पे होस्ट कर सकता हूँ, यानी मेरे सिस्टम पे पड़ी रहेगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप अपने पीसी से मेरी इस वेबसाइट को जो मेरे लैपटॉप पे पड़ी, आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं करके दिखा देता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे फिर से आ जाएं और यहाँ पे लिखें INET MGR। ये एक्चुअल में है क्या, हमारे पास जो अभी हमने इंस्टॉल किया ना इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये क्या है, मैनेजर है, सॉरी सर्वर है। इसकी सारी मैनेजमेंट या उसकी सारी जो चीजें हैं वो इस मैनेजर के अंदर है, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो वो इसके अंदर आप कर सकते हो। अच्छा, ये पहले नहीं दिखाएगा अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया, तो इनिट मैनेजर आप जब लिखोगे ये तभी शो होगा जब आपके पास इंस्टॉल होगा। तो मैंने इंस्टॉल कर दिया तो मेरे पास ये शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट में आपको क्या शो हो रहा है, आपके पीसी का नाम है, ठीक है। कनेक्शंस के अंदर पीसी का नाम है, क्योंकि ये लोकल नेटवर्क के साथ मेरा पीसी कनेक्टेड है। अगर नहीं भी होता फिर भी मुझे ये कनेक्शन का नाम देता। तो ये कनेक्शन का नाम एक्चुअल में है क्या, अगर आप राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे आके और प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम का नाम दिखाता है। देखें क्या है, डेस्कटॉप G6DK60D, यही है ना, और यही नाम आपको शायद यहाँ पे दिख रहा है MGR के अंदर। तो आपके जो सिस्टम का नाम है ना वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए पूरा पाथ है, और इसको आप अगर यहाँ पे आके क्या करते हो, इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन पूल भी नजर आएगी और साइट्स भी दिखेंगे। अब इसके अंदर फॉर टेस्टिंग पर्पज मैंने एक डिफॉल्ट साइट बना के रखी है। अभी डिफॉल्ट साइट है क्या, ये कहाँ पड़ी है, अगर आपको ये देखनी है तो कहाँ पे जाएंगे,
राइट क्लिक करके यहां पे आ जाएंगे मैनेज वेबसाइट्स के अंदर, और मैनेज वेबसाइट्स के अंदर आप जाएंगे एडवांस सेटिंग के अंदर, ताकि आपको पता चले कि जो अभी हमने डिफॉल्ट वेबसाइट बनाई वो कहां पड़ी है। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, फिजिकल पाथ शो हो रहा है। इसमें क्या बता रहा है कि आपके पास एक सिस्टम ड्राइव है। सिस्टम ड्राइव वो ड्राइव जिसके ऊपर आपने अपना विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। तो इस सिस्टम ड्राइव के ऊपर क्या पड़ा है, सिस्टम ड्राइव के ऊपर हमारे पास ये पूरा पाथ उसने दिया हुआ है कि कहां पे कौन सी चीज पड़ी हुई है। तो इनिट आपका पब कहां पे पड़ा है, सिस्टम ड्राइव, यानी सी के अंदर एक फोल्डर है या फाइल है, किस नाम से, इनिट पब के नाम से। उसके अंदर कौन सा, www रूट है, जिसके अंदर क्या पड़ी है, ये डिफॉल्ट वेबसाइट पड़ी है। तो अगर ये सच बोल रहा है तो हम जाएंगे यहां पे, उसके बाद यहां पे आते हैं दिस पीसी के अंदर, यहां पे जाएं, कौन सी ड्राइव है ये मेरी, जिसपे विंडो का आइकन शो हो रहा है ना, यानी मेरी यही सिस्टम ड्राइव है, यानी इसके ऊपर मैंने विंडो इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद इनिट पब इसके अंदर पड़ा है, इसके अंदर जाएंगे, यहां पे कौन सा पड़ा है हमारे पास, www रूट। इसके अंदर जाएं तो यहां पे पड़ा है IIS स्टार्ट, यानी यही हमारी वेबसाइट थी जो चल रही थी। अब वो वहां पे जो चल रही थी, कहां से चल रही थी, आपके पास ये पूरी चल रही, यानी लोकल होस्ट से जब हम चला रहे थे तो क्या आ रहा है, सिर्फ लोकल होस्ट आ रहा है, किसी फोल्डर या फाइल का नाम नहीं आ रहा। तो सर्वर के साथ चलाते हो तो पाथ जो होता है ना आपके किसका, पूरी वेबसाइट का, वो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहां पे आके इसको यहां से डायरेक्ट रन करता हूं, क्योंकि ये .html की फाइल है तो ये यहीं से भी रन हो सकती है, .aspx की नहीं है, क्योंकि अगर ये .aspx की होती तो ये लोकली ऐसे यहां पे राइट क्लिक करके नहीं चला सकते, सही है। लेकिन अगर मैं इसको अभी चलाता हूं तो ये मैंने इसको ओपेरा के अंदर ओपन किया, देखें क्या बता रहा है आपको, वही फाइल है ना एग्जिट, लेकिन वहां पे क्या है, इसका पाथ क्या आ रहा है, फाइल सी ड्राइव के अंदर, इनिट पब के अंदर, www रूट के अंदर, और उसके बाद क्या है, इज स्टार्ट के अंदर। तो यहां पे एक्चुअल में फाइल पड़ी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी पूरा पाथ बता रहा है, क्योंकि हमारे लोकल कंप्यूटर पे फाइल पड़ी है। तो कल को आप वेब सर्वर पे रखते हो तो हम क्या करते हैं, लोकल सर्वर नहीं, तब हम वेब सर्वर यूज करते हैं। अभी तो लोकल होस्ट, उसके बाद आपका पेजेस आ रहे हैं ना, लोकल होस्ट आप एक्चुअल में है क्या, ये समझ लो आपका अभी डोमेन है। कल को आपका डोमेन क्या होगा, www.isharif.com फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट का नाम, या www.asan.com, ये हमारे पास क्या आ रहा है, वेबसाइट का नाम आता है डोमेन, तो कल को आपको ये असाइन हो जाएगा, सही। अच्छा, डोमेन वही रहेगा, आगे का पाथ आप चेंज कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, इसके लिए एक फीचर आता है जो हम आगे चल के इंशाल्लाह MVC के अंदर करेंगे, जिसको हम कहते हैं क्या, राउटिंग। दो तरह की राउटिंग होती है, जिसमें एक्चुअल पाथ को छुपा के हम अपना पाथ दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इवन एंगुलर JS के अंदर भी होता है फीचर कि हम क्या करते हैं, पूरी वेबसाइट का जो पाथ होता है ना, उसको हाइड करके, डोमेन नेम वही रहता है, जो बाकी फाइल्स होते हैं ना उनको हम छुपा के अपना पाथ शो कर सकते हैं। इवन यहां पे देखिए .html भी शो हो रहा है, तो अगर ये भी छुपाना है तो एक्सटेंशन भी छुपा सकते हैं, कोई मसला नहीं। इवन आपके जो वेब पेजेस है उनके नाम बड़े हैं ना, कोई मसला नहीं, आप छोटे भी रख सकते हैं, यानी पूरी URL को रीराइट कर सकते हैं बाय यूजिंग राउटिंग। तो इंशाल्लाह हम आगे चल के ये भी कवर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपका ये फायदा है कि अगर आप लोकल कंप्यूटर से डायरेक्ट जाके चलाते हो और आपकी वो HTML की फाइल है तो पूरा पाथ दिखता है, और आप वैसे चलाते हो लोकल होस्ट के थ्रू तो हमारे पास क्या होता है, पाथ शो नहीं होता, सही है, ओके। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि हम जब विजुअल स्टूडियो को ऑन करेंगे, है ना, तो विजुअल स्टूडियो के थ्रू हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो विजुअल स्टूडियो के अंदर भी क्या ये IIS होता है, यस, वहां पे भी एक इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्सप्रेस, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कहते हैं। तो हमारे पास अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं भी करते ना तो फिर भी हमारा काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। यानी हमारे पास विजुअल स्टूडियो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ भी क्या आता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्सप्रेस कहलाता है, वो एक साथ आता है। इवन जब आप एप्लीकेशन बनाते हो, उसको बनाने के बाद उसके ऊपर ही रन करते हैं, सही। लेकिन आप चाहते हो कि इसके थ्रू भी रन हो तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है। चलिए, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, अब आपकी दो चीजें हैं जिनको मुझे कंपेयर करना है। अब कंपेयर कौन सी चीजें हैं कि आपका जो लोकल ये सर्वर है जो विंडोज के साथ आता है और एक्सप्रेस आता है,
इनको अगर अलग अलग से एग्जीक्यूट किया जाए तो कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी समझा देता हूं। दूसरी चीज कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। अगर मैं विजुअल स्टूडियो ऑन करूं, ओके, अच्छा देखिए यहां पे जब आप आते हो तो हमारे पास जो कुछ विंडो आपके विजुअल स्टूडियो की जो इंटरफेस होती है कुछ ऐसे दिखती है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं वहां पे। तो यहां पे आ जाए फाइल के अंदर आप जाते हो तो यहां से आके अगर हम फर्स्ट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं किसकी, किसी भी ASP.NET टेक्नोलॉजी की, तो यहां से हम बना सकते हैं। अब ASP.NET टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो काम करते हैं वो दो लैंग्वेज से कर सकते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। वन, आप किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, VB क्लासिक, VB बेसिक, VB.NET, ठीक है, F#, J#, जो चाहे यूज कर सकते हैं। यानी ASP.NET एक फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजी है, उसके साथ जो बाकी लैंग्वेजेस है ना उनको यूज कर सकते हैं। और वैसे भी हमारा .NET लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, यानी एक लैंग्वेज की फंक्शनलिटी दूसरी में कन्वर्ट हो सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हमारे पास होगा क्या कि जो हम बात कर रहे हैं ASP.NET टेक्नोलॉजी की, इसके साथ आप क्या बना सकते हो, दो लैंग्वेजेस को यूज करके आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो जो मोस्टली यूज होती है। बाकी तो आपको बाकी भी अलावा है, C# और दूसरी VB.NET, सही है। अब अगर C# के थ्रू हम बनाना चाहते हैं तो यहां पे आके आप वेबसाइट भी बना सकते हो और वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो। अब आपको ये बताना है कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। तो वेबसाइट एक्चुअल में हमारे पास क्या होती है, जब हम वेबसाइट पहले भी डिजाइन कर चुके, आपने बनाया था प्रोजेक्ट, उसमें क्या होता है हमारे मल्टीपल पेजेस बनते हैं। आपने HTML पे काम किया, डिजाइनिंग वगैरह। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ASP के साथ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगे उस डिजाइन में। अब नंबर ऑफ वेब पेजेस जो बनेंगे उनमें सिर्फ HTML नहीं होगी, उनमें क्या क्या होगा, हमारा C# का कोड भी होगा, ठीक है। और यहां पे दो तरह के कोड होंगे। कैसे? एक कोड होगा जो आप समझ लो डिजाइनिंग का, दूसरा होगा उसकी फंक्शनलिटी, सही है। अब जो वेब पेजेस आप बनाते हो, उन वेब पेजेस को अगर आप वेबसाइट बाय चूजिंग वेबसाइट, यहां से ऑप्शन चूज करते हो वेबसाइट, तो वेबसाइट अगर आप बनाते हो तो क्या होगा कल को, जब आप यूजर को पूरा आप समझ लो कोई चीज बना के या वेबसाइट बना के देने वाले हो, तो आपको सारे के सारे पेजेस देने पड़ेंगे। और सारे पेजेस की कोई आप समझ लो क्या नहीं होती, एक कलेक्शन फाइल नहीं होती। जैसे आप फॉर एग्जांपल C के अंदर काम करते हो, exe फाइल मिलती है, C# में काम करते थे, किसी भी एप्लीकेशन की एक exe फाइल मिलती है या DLL फाइल मिलती है, जिसको हम डायनामिक लिंकर फाइल कहते हैं। अभी डायनामिक लिंकर दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, सही है। अब आप समझ लो एक होती है लिंकर या लिंकिंग होती है, एक होती है लोडिंग टाइम पे और दूसरी होती है रन टाइम पे, सही है। अभी लोडिंग या DLL पे आता हूं मैं, सबसे पहले सुन लें। तो हमारे पास होता क्या है, वेबसाइट बनाने के बाद आपको पूरे पेजेस देने पड़ते हैं, कि सारे वेब फॉर्म आपको देने पड़ते हैं, किसको, टू द यूजर जिसकी वेबसाइट बनानी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, यानी यहां पे आके अगर मैं प्रोजेक्ट बनाता हूं तो प्रोजेक्ट में ये होता है कि हमारे पास सारी कॉन्फ़िगरेशन बन के मिलती है। और दूसरी बात ये होती है कि प्रोजेक्ट के अंदर हमें DLL फाइल भी बना के देता है। क्या बना के देता है? DLL फाइल। अब DLL फाइल क्या होती है, मैंने कहा डायनामिक लिंकर फाइल होती है। ये एक्चुअल में करती क्या है, जितने भी वेब पेजेस है ना उनका ग्रुप एक फाइल बना देती है, ठीक है। और वो आपकी ऐसी फाइल होती है जिसको हम रीड नहीं कर सकते, वो सिर्फ रन होती है, सही है। उसका फायदा ये होता है कि यूजर को हम फिर सिर्फ वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दे देंगे जिसको वो रन तो कर सकता है, लेकिन हमारे वेब पेजेस के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि वेब पेजेस हम देंगे ही नहीं। जैसे जावा के अंदर बाइट कोड मिलता है, वैसे ही हमारे पास C# के अंदर मैनेज्ड कोड मिलता है। पढ़ा था ना मैनेज्ड कोड, सही है। तो DLL फाइल वैसे क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हमने कुछ फीचर पढ़े थे C# के, जिनके अंदर कुछ आप समझ लो कुछ ऐसे होता था। पार्शियल क्लासेस पढ़े थे, पार्शियल क्लासेस के नाम एक ही होता था, हम सिर्फ पार्शियल कीवर्ड लगाते थे और वो अलग अलग से सेव होते थे। यानी फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, क्लास का नाम वही रहेगा, और आगे क्या लगाते थे, सिर्फ पार्शियल कीवर्ड। अब रन टाइम पे ये जो नंबर ऑफ आपने क्लास यानी फाइल सेव किए जिनमें सिर्फ एक ही क्लास पड़ा है जो उस नाम से, तो ये कौन जोड़ता है फाइनल में, DLL, सही है। क्योंकि उसको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने भी क्लास A पे काम किया, दो डेवलपर और है, उन पे भी क्लास A, उन लोगों ने भी क्लास A पे काम किया है ना।
तो क्लास ए पे जिन लोगों ने काम किया है, फाइल का नाम चलो एक ने फाइल 1 सेव किया, फाइल 2 सेव किया, फाइल 3 सेव किया, लेकिन जब हम रन करते हैं ना अपनी एप्लीकेशन को, तो रन टाइम पे कौन, DLL इज रेस्पॉन्सिबल टू गैदर सच काइंड ऑफ फाइल्स। और आपके जो क्लासेस होते हैं ना, क्लास का नाम तो एक ही है ना, सपोज पार्शियल क्लास डेमो 1, पार्शियल क्लास डेमो 1, पार्शियल क्लास डेमो 3, सही है। तो आपके उन सारे क्लासेस की फंक्शनलिटी मर्ज करने के लिए DLL रेस्पॉन्सिबल होता है, सही है। ठीक है, तो पार्शियल क्लासेस की जो पूरी फंक्शनलिटी होती है वो कौन मर्ज करता है, DLL करता है। तो IAS का आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप बेहतरीन तरीका ये है कि आप फाइल से जाके न्यू प्रोजेक्ट करें, न्यू वेबसाइट ना करें, वरना आप चाहें तो वेबसाइट भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है। तो मैं यहां पे आके न्यू प्रोजेक्ट करता हूं, और प्रोजेक्ट करने के बाद यहां पे आके हम क्या करेंगे, अच्छा इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है।